जब पाकिस्तान में रमजान के दौरान एक मंदिर को ध्वस्त किया गया, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत और नेपाल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में शिव मंदिर का होना अपने आप में अनोखी बात है। और उसमें भी हैरान करने वाली बात तो ये है, इस मंदिर का संबंध पांडव और देवी सती की घटना से है। पाकिस्तान में लाहौर से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह शिव मंदिर कटास राज के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडव कटास राज शिवलिंग की पूजा की थी। कटास राज में एक अनोखा सरोवर है। इस सरोवर का पानी 2 रंग का है। जहां सरोवर कम गहरा है वहां का पानी हरा है, जबकि गहराई वाले स्थान का पानी नीला है। इस सरोवर के विषय में मान्यता है कि सती के आत्मदाह करने के बाद महादेव जब सती का शव लेकर भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे थे। इनमें एक बूंद आंसू यहाँ पर भी गिरा था, जो सरोवर बन गया। शिव के आंसू का दूसरा बूंद पुष्कर में गिरा था। ये भी मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने इन्हीं पहाड़ियों में अज्ञातवास काटा था। यहीं पर युधिष्ठिर यक्ष संवाद हुआ था। कटासराज शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि माता सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव पर कटाक्ष किए थे। इसी कारण इस मंदिर को कटासराज का नाम मिला है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं करवाया था। उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा आरंभ की थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप भी बनवाया था। 4वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री हाइयान ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में इस स्थान का उल्लेख किया है। कहते हैं प्रथम सिख गुरु नानक देव जी भी यहाँ पर आए थे। दोस्तों, मैं आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक चमत्कारी शिव मंदिर मौजूद था, जो लाहौर का मुख्य बाजार में स्थित था। पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी लोग अपने इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर से नफरत किया करते थे। वह धर्म से मुस्लिम थे और किसी भी तरह वह उस मंदिर को वहां से हटाना चाहते थे, क्योंकि वह मंदिर बाजार के बिल्कुल मध्य में मौजूद था और वहां पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे, जिस वजह से वह मंदिर रुकावट का काम कर रही थी। क्योंकि जब तक मंदिर वहां से तोड़ के नहीं हटाता, तब तक वहां पर शॉपिंग मॉल का निर्माण नहीं हो सकता था। वहां पर शॉपिंग मॉल बनाने का कारण बस एक ही था, उस स्थान का इस्तेमाल करके मोटा पैसा कमा सके। सबसे पहले उन लोगों ने पाकिस्तान सरकार को याचिका दायर की और मार्केट के बीच में जो ये हिंदू मंदिर बना हुआ है उसे तोड़ दिया जाए। अगर इस स्थान पर मंदिर को हटाकर अगर प्रगति का कोई काम किया जाए तो देश के जीडीपी में भी सुधार हो सकता है। जब ये याचिका मुस्लिम सरकार ने पढ़ा और कुछ बड़े मुस्लिम अधिकारियों द्वारा प्रेशर बनाया गया, तो पाकिस्तान सरकार को इस बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश था और वहाँ पर बहुत ही कम ही मात्रा में हिंदू लोग मौजूद थे। उसके बाद सरकार ने कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जिसमें लिखा था उस जगह से मंदिर को हटा दिया जाए और वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जाए। लेकिन जब कुछ चुनिंदा पंडितों ने इस बात का विरोध किया तो पाकिस्तानी मुस्लिमों ने उन्हें धमकाया और उनका मुंह बंद करवा दिया और 1 माह के अंदर ही जेसीबी मंदिर को गिराने के लिए पहुंच गई और देखते ही देखते मंदिर के एक हिस्से को गिरा दिया गया। लेकिन जब मुख्य शिखर गिराने की बारी आई तो जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस मंदिर से ना ही भगवान शिव की मूर्ति को बाहर निकाला गया, ना ही कोई शिवलिंग को बाहर निकाला गया था। पाकिस्तान सरकार अपने फायदे में अंधे हो चुके थे और मूर्ति को अंदर छोड़कर सीधे मंदिर को गिराने का निश्चय किया। लेकिन जब जेसीबी मुख्य शिखर को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, तब अचानक एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि उनकी जेसीबी अचानक से खराब हो गई। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेसीबी कैसे खराब हो गई। जेसीबी को ठीक कराने की बहुत कोशिश की गई, पर जेसीबी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम हो गई थी, सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह किसी भी हालात में उस मंदिर को गिराकर वहां पर शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे। तभी अगले दिन मंदिर गिराने के लिए क्रेन को बुलाया गया। जब क्रेन मंदिर को गिराने के लिए पहुंची तो अचानक से क्रेन चलाने वाले के मोबाइल पर फोन आया कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसके हालात बहुत खराब है। वह सारा काम छोड़कर वह अस्पताल पहुंचा। उसे पता चला कि उसका बच्चा कोमा में जा चुका है और डॉक्टर ने उसे भगवान भरोसे छोड़कर घर पहुंचा दिया। वह काफी परेशान हो चुका था। क्रेन चलाने वाले के अनुपस्थिति होने के कारण मंदिर को नहीं तोड़ा गया।
तभी उसी रात क्रेन चलाने वाले के स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, तुम्हारे पापों का भोग तुम्हारे बच्चे को भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी समय है, मंदिर को टूटने से बचा ले और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करो, तुम्हारा बच्चा एकदम सही हो जाएगा। ये बोलते ही उसकी नींद अचानक से खुलता है। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसकी ही गलती का नतीजा है। जिसके बाद वह कुछ मुस्लिम भाई को एकत्रित किया और सभी को इस बात से अवगत कराया और सब लोग ये बात मान भी गए और पुनः एक बार पाकिस्तान सरकार को एक याचिका लिखी गई, हमें इस मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, इसका पुनः जीर्णोद्धार किया जाए और इसकी देखभाल किया जाए। उसके बाद सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और पुनः उस मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची है और ये घटना भेजी थी हमें वहीं के रहने वाले एक हिंदू भाई ने। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी चमत्कारिक घटना घटित हुई है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।